नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से समांतर श्रेणी का पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ बच्चों। समांतर श्रेणी जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसको इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा बच्चों। हम सबसे पहले बात करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से सवाल अक्सर हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट रिवीजन वाला वीडियो आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी को कैसे पहचानना है। मान लीजिए कोई श्रेणी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN के फॉर्म में दी गई है। अगर हमें समझना है, हमें समझना है, हमें पहचानना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसके अंतिम और प्रथम पद का अंतर देखते जाएंगे। यानी अगर A1 है और A2 है तो ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है। इसी तरह से A4 माइनस A3 और इसी तरह से A5 माइनस A4 और इसी तरह से AN माइनस AN माइनस 1। इस तरह से अगर देखेंगे इन सभी का जो अंतर है अगर वो हमें बराबर मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी हो जाएगी। और ये जो A2 माइनस A1 है, A4 माइनस A3 है, A5 माइनस A4 है, AN माइनस AN माइनस 1 है, ये जो डिफरेंस आएगा सभी के लिए सेम आएगा। इसे हम बच्चों D से डिनोट करते हैं, और D का मतलब होता है सार्व अंतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये बच्चों है सार्व अंतर, तो इसको हम D से डिनोट करते हैं। अब सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम D कैसे निकालें। अब सबसे पहले बच्चों बात आती है कि श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाएगा। श्रेणी का nवां पद, nवां पद का मतलब क्या होता है, तो सारी श्रेणी के सारे पद नहीं दिए होते हैं, डाटा करके दिए गए होते हैं। अब पूछ लिया जाए कि श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम बच्चों श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है। तो बच्चों ये फार्मूला हम श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। आइए बच्चों हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि श्रेणी का nवां पद हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर हमको एक श्रेणी मान लीजिए दी गई है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 को घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में से 6 को घटाओगे तो 1 आएगा, 8 में से 7 को घटाओगे तो भी 1 आएगा। तो इसका जो सार्वंतर है बच्चों वो क्या आ रहा है, वो है बच्चों D। सभी में 1 आ रहा है इसलिए समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसका जो प्रथम पद होगा बच्चों वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है nवें पद का फॉर्मूला an बराबर n माइनस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चों होता है। तो यहाँ पर चौथा पद निकालना है तो A4 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमें निकालना है, मान लो इसका चौथा पद निकालना हो, मान लीजिए हाँ चौथा ही पद निकालना है तो हमने A4 कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, मान लो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, क्योंकि हमें चौथा पद पता करना है। तो an A4 हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 4 है, प्लस n की वैल्यू बच्चों कितनी हम ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, माइनस का 1 और d कितना है 1। तो A4 बच्चों कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1, तो A4 की वैल्यू बच्चों आएगी 4 प्लस 3, और इस तरह से ये वैल्यू 7 आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बात समझ आएगी। और इसका देख लीजिए श्रेणी में चौथा पद 7 दिया भी गया है। तो इस तरह से बच्चों हम फार्मूले का यूज कर लेते हैं, और इसी फार्मूले से हम बच्चों श्रेणी का अंतिम पद भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, अंतिम पद। अगर मान लीजिए कि हमें पता हो कि श्रेणी में 50 पद हैं, क्या पद है बच्चों 50 पद, तो इसका अंतिम पद क्या होगा, तो n बराबर 50 लिख देंगे और हमें श्रेणी का अंतिम पद मिल जाएगा। तो यही nवें पद के फॉर्मूले का यूज हम श्रेणी के अंतिम पद को निकालने के लिए करते हैं। श्रेणी के अंतिम पद को ज्ञात करने के लिए भी यूज करते हैं। अब बच्चों हम आगे बात करने वाले हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। कि बच्चों श्रेणी दी गई है, श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बच्चों करेक्ट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए हमें श्रेणी का पहला पद पता हो
और उसमें पदों की संख्या पता हो और उसका अंतिम पद पता हो, तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटो Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हो जाता है। और हम दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आपको हम श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सूत्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, तो इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा। बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। बच्चों मैं आपको अंशाल विधि समझ रहा हूँ, मेरा सेटअप कुछ अच्छे से नहीं बन पा रहा था, मैंने कोशिश की कुछ सेटअप को अच्छा करने की, तो मैं इसके माध्यम से आपको भी अंशाल क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। बच्चों मान लीजिए दी गई है श्रेणी को 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, और मान लेते हैं कि श्रेणी में कितने पद हैं। मान लो कि श्रेणी में जो पदों की संख्या है बच्चों कितनी है, पदों की संख्या दी गई है 40। पदों की संख्या बच्चों कितनी है? 40 है। तो इसमें कह रहा है कि मतलब 40 पदों का योग बताओ, 40 पदों का योग बताओ, 40 पदों का योग बताओ। तो आपको कैसे निकालोगे भैया? हम यहाँ पर सबसे पहले देखो 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, 15 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, 20 में से 15 घटाओगे 5 आएगा, 25 में से 20 को घटाओगे 5 आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि सार्वंतर बच्चों इसका कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका प्रथम पद बच्चों कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। आप यहाँ पर n पदों के योग वाला फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बच्चों लगेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 40 है बाई 2 a की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 40-1, और यहाँ पर कितनी है? डी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो ये होगा 20। तो Sn बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर 2 पंची 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 39 इंटू 5 हो जाएगा। तो Sn बराबर 20, 10 प्लस 5 45, और 5 3 15, 4 19, तो ये हो जाएगा 195। और आपको पता है 195 में आप 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 205, और 205 को जब 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है 205 गुना कितना होता है? 410, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4100। तो ये आएगा बेटा, जो n की वैल्यू हम यहाँ पर करते हैं 40 पदों का योग, तो Sn का मतलब क्या है? यहाँ पर S 40 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह पर बच्चों 40 रख दीजिएगा, हम रखने को जल्दी में भूल गए हैं। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी है? यहाँ पर 40 है, क्योंकि हमें 40 पदों का योग निकालना है। तो इस तरह से बच्चों आपने इस फार्मूले के योग करके आपने बच्चों क्या कर लिया? Sn का फुल यूज करके बच्चों आपने 40 पदों का योग निकाल लिया। अब बच्चों मान लीजिए कि आपको श्रेणी में प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो और सार्वंतर पता हो, तब आप कैसे करेंगे? मान लीजिए अगला सवाल कुछ दूसरे तरीके से दिया गया हो, और ये सवाल आते भी हैं बोर्ड परीक्षा में बच्चों। जैसे श्रेणी का प्रथम पद है बच्चों 10, सार्वंतर है बच्चों 2, और पदों की संख्या जो अंतिम पदों की संख्या बच्चों कितनी है? यहाँ पर 20 है, और अंतिम पद जो बच्चों है वो कितना है? कह सकते हो 60 है। 60 नहीं कह सकते हो तो मान लो कह लो सार्वंतर यहाँ पे है, तो अंतिम पद मान लो तुम कह लो यहाँ पर 100, अंतिम पद मान लो 100 है। अंतिम पद बच्चों कितना है? 100 है। तो जब 100 कह दोगे तो यहाँ पर क्या कह सकते हो? तो यहाँ पर जब तुम निकालोगे Sn की वैल्यू निकालोगे, Sn बराबर, तो यहाँ पर n/2 a प्लस l वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि आपको वहां पर अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है। सार्वंतर मानो ना दिया गया हो, कोई बात नहीं, सार्वंतर नहीं दिया गया, क्योंकि सार्वंतर का यहाँ यूज नहीं है, तो सार्वंतर हटा दीजिए। यहाँ पे a का 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा? 20 है, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है बच्चों वो कितना है? 100 है। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों देखें कि कैसे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कह दिया गया कि आपको इसके सभी पदों का योगफल बताओ, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको 20 पता है, तो सभी पदों का योगफल क्या हो? ऐसे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20/2 हो जाएगा। a बच्चों कितना है? 10 है, और a बच्चों कितना है? 100 है। तो ये घटोगे बच्चों कितना आएगा? 10। तो a से 20 बराबर 10, 10 प्लस 100, और ये बच्चों हो जाएगा a से 20 बराबर 10, और ये बच्चों हो जाएगा 110। 110 का 10 गुणा हो जाएगा तो बच्चों ये 1100 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रथम पद और अंतिम पद का यूज करके आपने पदों की योग का फार्मूला समझा। अब उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को बच्चों देखिएगा और शेयर करिएगा।